टाइम लेना चाह रही थी सर का, और वो आज मुझे मौका मिला है सर को सुनने का, और आप सभी लोगों को मौका मिल रहा है आज कि आज हम सर को सुन पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी मीटिंग को, कंटिन्यू करते हैं हम इसको। एक बार देख लो मैं ज्योति जी आगे क्या नहीं आ पाए दीदी, मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रिया शर्मा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मैं मोदी केयर में। और आज जिस कंपनी की मैं बात करने जा रही हूँ, क्योंकि प्रोफाइल होता है हमारा पहला पी, जिसपे मैं हमेशा बात करती हूँ, रोज एक बार जरूर बात करती हूँ मैं आपसे। तो आज जिस कंपनी से आज हम हैं, जिस कंपनी की आज जूम मीटिंग आप लोग फेसबुक लाइव पे भी देख पा रहे हैं, उसका नाम है मोदी केयर। मोदी केयर आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। और नॉर्मल मार्केट में ऑलरेडी इनके बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में पहले से हैं। इससे पहले सबसे पहले 1933 में पहली शुगर मिल जो हमारी इंडिया की आई थी, वो मोदी शुगर मिल हमारे समीर मोदी सर की थी। इनके दादाजी गुजरमल जी मोदी जी ने पहली शुगर मिल हमारी इंडिया की डाली थी, और उन्होंने काफी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे हमारे भारत देश के लिए, जहाँ उन्होंने 27 कंपनियां एस्टेब्लिश करी, देश नहीं विदेशों तक में अपना नाम पहुंचाया, जिसके लिए उनको भारत सरकार के द्वारा गुजर राय बहादुर जी की पदवी मिली, जिसके कारण उनका पूरा नाम राय बहादुर गुजर जी मन पड़ा। उसके बाद उनके बेटे के मोदी जी ने इस बिजनेस को संभाला। उनके बाद आज समीर मोदी जी इस बिजनेस को बहुत अच्छे संभाल रहे हैं। और हमारे ये 1996 में, जब मैं हर बार बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बताते हुए हर बात बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया की पहली रजिस्टर्ड कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो है मोदी की है, जहाँ आज हम सब लोग हैं, और उसका एक हिस्सा हूँ मैं छोटा सा। और आप जितने लोग आज हमारी मीटिंग में बैठे हुए हैं वो भी उसका एक हिस्सा है। और हम बहुत ब्लेस्ड हैं, इसमें सवेरे से लेकर सवेरे तक के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट से लेके आ रहे हो, जिनसे आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर आप मोदी केयर के प्रोडक्ट को लेते हैं तो आप अपने सारे सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में जो हमारा दूसरा पी आता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं पीपल, और इसमें बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल्स हैं जिन्होंने, हाँ जी सर, जिसमें काफी लोगों ने सक्सेस हासिल करी, और जिनके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। जिस तरह आपने आज एक देखा होगा, मैंने आज एक फोटो डाली थी, आप लोग इस चीज को देख पाए, तो मैं छोटा सा कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ में। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें ऊपर समीर मोदी जी हैं, और मैंने एक उनका जो बहुत अच्छा इसमें एक लाइन लिखी हुई थी, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मुझे लगा कि वो सर पे बिल्कुल सूट करती है, कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वह समुद्र पे भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो इसी तरीके का कुछ काम हमारे सर ने किया है। और मैं जितना इनके बारे में जानती हूँ, छोटी सी जानकारी मेरे पास में है, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग करी थी, जब ज्वाइनिंग करी थी, तब मैंने एक बार स्टेज पे सर को बोलते हुए सुना था। और जब मैंने इनकी आवाज सुनी, और जब मैं उनकी आवाज का वजन देख पाई, तो मैंने सोचा कि शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। और इतना बढ़िया उन्होंने अपने बारे में बताया, और तब मुझे एक चीज पता चली कि जो उनके पैर हैं वो उनके लकड़ी के पैर उनके लगाए हुए हैं, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उनके साथ में बहुत बड़ी चोट हो गई थी, जिस कारण से उनके हाथों में रॉड डली हुई है, आंखों से उनको इतना अच्छे तरीके से दिख नहीं पाता था। उसके बाद भी आज वो कार मेंटेन करते हैं, लाखों की इनकम लेते हैं। जब उस समय मैंने इनको देखा, तो सच बात कहूँ तो जो आज ये लाइन आप देख रहे हैं, वो इन पे बिल्कुल सूट करती है, कि जो, चलो मुझे आज एडमिट भी करना पड़ रहा है, जैसे भाई मैं बार बार रुक रही हूँ मैं इसमें। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्र पे भी पत्थर के पुल बना देते हैं। कहने का मतलब है, इन्होंने अपनी मंजिल की चाहत रखी, और जिस विषम परिस्थितियों में इन्होंने काम किया, जैसे अपने आप को इन्होंने स्टैब्लिश किया इसमें, उसके बाद आज जाके उन्होंने उस समुद्र के अंदर में एक पुल बना लिया है। और जो कोरोना वायरस आया, जिसमें लोग बाग परेशान हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, कैसे इस काम को करें, तो वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। और कहाँ आज इन्होंने उस कोरोना टाइम के पीरियड पे आरबीडी टाइटल था इनका पहले, और आज वो इसमें क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन चुके हैं। एक प्रेस्टिजियस टाइटल होता है हमारा, जीबीटी के जस्ट पहले का जो टाइटल होता है, वो टाइटल है हमारा इनका, और वो उन्होंने इसको अचीव करा। ये समुन्दर में पत्थरों के द्वारा पुल बनाने से कुछ अलग नहीं है, जो उन्होंने आज करके दिखाया है। तो मैं आप सभी लोगों के बीच में उनको बुलाना चाहूंगी, बट उनको मैं ऐसे नहीं बुलाऊंगी, आप सभी लोगों की जोरदार से जोरदार तालियों के साथ उनको बुलाना चाहूंगी। जहां आप बैठे हैं, अपनी राइट हैंड को उठाइए, लेफ्ट शोल्डर पे रखिए, और उनको एक तालियों की गड़गड़ाहट से साथ में हम बुलाएंगे। हमारे जो बीच में आने वाले हैं, उन शख्सियत का नाम है राजू जी नायक सर। जैसे नाम से ही जाहिर होता है, और बोलते हैं राजा,
वो अपने आप को राजा भी बोलते हैं और वाकई में मोदी केयर के अंदर में एक राजा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो सर मैं आपका वेलकम करती हूँ और मैं आपको एक बार अनम्यूट करती हूँ। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी मैम आ रही है, प्रिया मैम आ रही है मेरे को आवाज आपकी। जी सर गुड वेलकम है मॉर्निंग, गुड आपका, मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आप हमारे मीटिंग में आए, आपने मेरा अनुग्रह कहते हैं ना, आपने मुझे इससे ब्लेस किया कि आपने मेरी बात को माना सर। थैंक यू सो मच। मुझे पता है कितने बिजी चल रहे हैं आज की डेट में हम जूम मीटिंग पे, बट आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों कंटिन्यू करें मैम। जी बिल्कुल जी, सर, कंटिन्यू करें सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड जैसा हमारे मॉर्निंग, गुड प्रिया मॉर्निंग जी ने सर। जी जी जी, हमारे प्रिया शर्मा जी ने आपको बताया मेरा नाम राजू नायकी है। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर, राजा। तो मैं कहूंगा कि नाम राजू नायक है, और हमारे प्रिया शर्मा जी ने बताया कि वाकई ही जो इन्होंने जो लिखा आज, मैं मतलब इस चीज को लिख करके कि वाकई अगर जिसके सपने होते हैं तो पानी के अंदर भी पत्थर को तैर जाते हैं। तो बिल्कुल प्रिया जी आपने, मैं कहूंगा देखो आप बहुत ही लकी पर्सन हो माय डियर फ्रेंड। आपके देखो एक तो क्या है अपलाइन जो है ना, प्रिया जी है। प्रिया का मतलब होता है प्यार से करने वाले। दूसरी बात ये है अंता के रहने वाले। तो ये आपको प्यार से अनंत देंगे। इनका नाम का छंद विभेद कीजिएगा आप। प्रिया इनका नाम है और अंता की रहने वाली है, तो अनंत देगी आपको। तो डियर जैसे प्रिया जी बोले वैसे इस काम को कर लीजिएगा डियर, आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे 101%। क्या? थैंक यू सर, और थैंक यू देखो सर। कितने डेडिकेशन के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रही है मैम। देखिएगा बहुत से लेडी लोगों को अभी भी ये प्रॉब्लम है, अरे इतना टाइम है। पहले लेडीज लोग क्या बोलती थी, हमारे को टाइम ही नहीं मिलता है, हम कैसे करेंगे। तो चलो ऊपर वाले ने सोचा कि जैसा आप सोचते हो वैसा ऊपर वाला दे देता है। तो ऊपर वाले ने क्या बोला, तथास्तु बेटा, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। अब वो लेडीज लोग इतना परेशान होगी टाइम को देख करके, अरे आपके पास अब टाइम है तो अब कर लीजिएगा। जिस दिन दिन उगता है उसी दिन, जिस दिन सवेरे होता है उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं कहूंगा आप लोगों से, हमारे प्रिया मैम इतना डेडिकेशन के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रही है। मैं कहूंगा झांसी की रानी के बाद अगर किसी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा अंता शहर के अंदर, तो प्रिया मैम का लिखा जाएगा। अंता के पूरे, मैं 12 जिला की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कि प्रिया मैम इतने प्यार से बिजनेस को बिल्ड कर रही है, इतना डेडिकेशन के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रही है। देखिएगा आप बहुत से लेडी लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, जेंट्स लोगों को शर्म आना चाहिए माय डियर फ्रेंड, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। जब लेडी होकर के इतना काम को बिल्ड, इतना बिजनेस को बिल्ड कर सकती है। अभी तो प्रिया मैम के घर पे बाई भी नहीं आती है, सारा काम देखने के बाद, बच्चों को देखने के बाद एज ए बिजनेस को बिल्ड कर रही है। टाइम को कितना मैनेज किया है। बहुत से लोगों के सपने होते हैं डियर, तो सपनों को धीरे धीरे कम कर लेते हैं, मगर प्रिया मैम ने सपने को और बढ़ा दिया है। तो डियर कंप्रोमाइज कभी भी जिंदगी के अंदर नहीं करना चाहिए। और सीखने की बात है डियर, तो प्रिया जी से सीख सकते हो आप, क्या मैम इतना बेस्ट काम कर रही है। हर लेडी जो भी इस टाइम पे, देखो प्रॉब्लम में जिसने काम किया ना उसको इतिहास में नाम लिखा जाता है। जब सारे काम कंप्लीट है उसमें तो हर कोई चल सकता है यार। तो सोचने वाली बात है डियर, जब भी आपके सपने हो बड़े, तो बहुत सी बार क्या होता है, अपन सपनों को छोटा कर लेते हैं और जो अपनी इनकम होती है उसके लेवल पे उसको लेके आ जाते हैं। तो फिर अपन कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर अपन को लगता है कि हाँ ठीक है मेरी जिंदगी चल रही है। तो डियर जिसके जितने बड़े सपने हो उससे कंप्रोमाइज नहीं करना है आप लोगों को। आपकी इनकम अगर छोटी है, कम आपका इनकम है, तो उसको बढ़ाना है आपको, तो ही जिंदगी बेस्ट से बेस्ट हो पाएगी डियर। और आप लोगों को मैं एक ही कहूंगा कि देखो जुनून और जिद के साथ काम कीजिएगा। मेरा एक ही हर बार रहता है, आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ब्रेन स्ट्रॉन्ग जिसका हो गया है डियर, वो 101% सफल होता है किसी भी फील्ड में। जिसका ब्रेन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उसको प्रॉब्लम होता है। तो डियर इसी से तो होता है जो भी होता है। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी काम होता है इसी से होता है। अगर आपको कहीं पिन चुभता है तो पहले मस्तिष्क में जाता है, इसके बाद आपको एहसास होता है कि मेरे को कहीं चोट लगा है। तो डियर आपके अंदर भी एक चोट लगना चाहिए, आपके अंदर भी ऐसा फील होना चाहिए कि मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ उसमें और मेरे को बेस्ट क्या कर सकता हूँ। डियर सबके पास ही 12 घंटे 24 घंटे होते हैं, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं होता है। अब 24 घंटे सबके पास होते हैं, 24 घंटे के अंदर हर आदमी को काम करना होता है, मगर टाइम को मैनेज करना होता है डियर, क्योंकि टाइम तो सबके पास सेम होता है। अब आपको देखिएगा या तो टीवी देखने में या अखबार देखने में आप टाइम आपका वेस्ट कर देते हो, फिर आपको इनकम नहीं हो पाती है।
जितने भी लोग सफल हैं वो टाइम को मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, टाइम इन मनी, समय ही धन है। जिसने समय की पहचान कर ली डियर, जिसने समय को देख लिया, वो 101% सफल हो सकता है। और जिसने समय को वैसे गंवा दिया, यार अगर वो दिन निकल गया तो क्या वापस लौट के नहीं आएगा माय डियर। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप टाइम को मैनेजमेंट करके और टाइम को शेड्यूल निकाल के, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डियर अपने लीडर से पूछिए कि मेरे को सर ये प्रॉब्लम है। मगर लीडर आपके लिए क्या है, 24 घंटा खड़ा रहता है, नो डाउट। मगर डियर क्या होता है, आप उन लोगों से चर्चा ही नहीं करोगे, उन लोगों से पूछोगे नहीं, तो फिर क्या लीडर को सपना थोड़ी आ रहा है। और लीडर के सपने हैं डियर, तो वो तो आपके जैसे और को भी ढूंढ लेगा। मगर डियर जिसको भी काम करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से, जिसको भी वाकई ही बड़ा काम करना है, 5 अपलाइन के नंबर आपके पास होना चाहिए डियर। और 5 अपलाइन से आपको लगभग 1-2 दिन के अंदर 1-2 दिन के अंदर हलवाई करना चाहिए, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ही बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, पांचों अपलाइन के पास अब मस्तिष्क में आपका नाम रहेगा, तो यार ये वाकई आदमी जुनूनी है, ये कुछ तो कर रहा है। जो आदमी अगर 5 अपलाइन को भी एज ए अपन जहाँ से ज्वाइन करते हैं, उससे ऊपर 5 अपलाइन तक के आपके पास नंबर होना चाहिए। तो जैसे आज आपने बात किया, तो उसके बाद 5 दिन बाद उसका, एक आदमी को एक बार 1 दिन में बात किया, तो एक आदमी को कब 5 दिन के बाद नंबर आएगा, तो उसको दिमाग में अपलाइन को पता होता है कि यार वाक़ई ही ये आदमी सीरियस है, इसके लिए अपन को कुछ करना चाहिए। अगर आप अपलाइन के टच में नहीं रहोगे, अपलाइन के साथ काउंसलिंग नहीं करोगे, तो डियर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और बिज़नेस से बहुत से लोग आउट भी हो जाते हैं। तो डियर जिसके सपने हैं, अपलाइन को पूछिए कि सर मेरे ये सपने हैं, मेरे को ये सपने कैसे पूरे होंगे? मेरे को बताइए आप। तो आप लोग अपलाइन से जाकर के डिस्कस कीजिएगा। अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो ही आप इसमें सफल हो पाओगे, क्योंकि अपलाइन आपसे चाहे 2 घंटे पहले ही जुड़ा है तो या कोई भी, मगर उसको अपलाइन को आपसे ज़्यादा कहीं न कहीं ज़्यादा नॉलेज है। हालाँकि सीखने के अंदर किसी से भी सीख सकता है, नो डाउट। मगर डियर क्या होता है अपलाइन, क्योंकि अपलाइन की आप एसेट हो, अपलाइन की एक आप पूँजी हो। तो डियर क्या होगा, अपलाइन आपकी सक्सेस में 100% चलो बताइएगा आप, जिसकी एसेट होती है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको आदमी कितना प्यार करता है। तो एज़ ए डाउनलाइन जितनी भी होती हैं, तो वो एज़ ए अपलाइन की एसेट होती है डियर, और अपलाइन की एज़ ए मतलब उसके सपने होते हैं डियर। तो वो जो अपलाइन जो देखता है, वो आपके अंदर सारे सपने देखता है। मेरा एक छोटा-सा ये निवेदन था कि जब भी अपन अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो उसके अंदर अपना भविष्य उज्ज्वल देखते हैं, अपना भविष्य को देखते हैं कि यार मेरा बच्चा मेरा भविष्य है। तो डियर वो पता नहीं बच्चा लायक निकलेगा कि नालायक निकलेगा, मगर जो मोदी केयर में जितने भी बच्चे आपके साथ हैं, जितने भी बच्चों को आपने एज़ ए स्पॉन्सर किया है, वो तो डियर सारे 101% लायक हैं। अब लायक में से भी क्या होता है, बहुत से लोग अपने एक ही जैसे माँ-बाप के बहुत से 4-5 बेटे होते हैं, मगर उसमें से एक लायक क्यों होता है? तो एज़ ए अपलाइन भी आपको लायक देखता है, और जो भी अपलाइन को एक लायक लगता है, उसको डियर उँगली पकड़ के तो वहाँ तक शिखर तक लेके जाता है। अब आपको देखना है कि मेरा अपलाइन का मेरे को नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बेटा बनना है, अपने माँ-बाप का नंबर 1 बेटा बनना है, ऐसा फ़ील आपके अंदर से होना चाहिए डियर। और अपलाइन की जितनी आप इज़्ज़त कर सको डियर, अपलाइन जैसे-जैसे बोले वैसे आपने अगर बिज़नेस को बिल्ड किया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अपलाइन से ज़्यादा शुभचिंतक आपका कोई हो ही नहीं सकता है। और जितने भी लोगों को अगर आप किसी के भी अपलाइन होंगे ना सही, तो डियर आप उन लोगों से भी इस टाइप से बात कीजिएगा, जैसे आप उनके शुभचिंतक हो। क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे किसी का फ़ोन नहीं आता है कि चलो आपके घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है? मगर एज़ ए अपलाइन, एज़ ए फादर का अगर रोल आप अदा करते हो, तो उस आदमी से 2 से 5 दिन के अंदर आप फ़ोन करके पूछिएगा, "सर बताइए आप, आपको क्या प्रॉब्लम है?" तो डियर क्या होगा, एक हमदर्दी बहुत ज़रूरी है, रिलेशन डेवलप बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी रिलेशन डेवलप किया, तो उसको दिमाग को चलेगा, दिमाग को रहेगा कि यार लॉकडाउन के टाइम पे भी मेरे माँ-बाप ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे परिवार ने किसी से नहीं पूछा, मगर मेरे अपलाइन ने मेरे से पूछा है। तो डियर वो क्या होगा अभी इस टाइम पे बहुत सी बार बोलते हैं ना कि जब समय खराब आता है, तो उस टाइम पे जो साथ देता है, उसकी वैल्यूज़ हमेशा क्रेडिट होती है। तो हर आदमी इस चीज़ को जानता है। तो डियर सभी अपने जितने भी लोग आपने स्पॉन्सर किए हैं, जितने भी आपकी टीम है, एक-एक आदमी से आप 2 से 1-2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आप बात कीजिएगा, और जो भी उनमें से लायक होता है, उसको उँगली पकड़ करके
और आपको सीकर पे लेके जाना है डियर, क्योंकि आपका धर्म है, आपका कर्म है। अगर आप किसी को डियर आप ज्वाइन करवा देते हो, तो फिर उसको आपकी जिम्मेदारी हो जाती है सर्च करने की। और जब भी आप किसी को डेमो दिखाते हो डियर, तो उस आदमी से ड्रीम जरूर पूछना, उसकी नीड जरूर पूछना। तो हो सकता है उसको, देखो अभी बहुत सी चीजें ऐसी होती है, घर के अंदर देखेगा, उसका मकान का किस्त हो सकता है, उसका गाड़ी का किस्त हो सकता है। अगर वो सारी तरफ से परिपूर्ण है, सब है, तो फिर उससे पूछना है कि क्या विदेश जाके आए हो आप? अगर वो विदेश भी चला गया, चलो ठीक है, मगर किराने के सामान आज तक आप लोग लेके आ रहते हैं, कभी किराना का सामान फ्री हुआ क्या? उसका सब्जी का पैसा यहाँ से निकल सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होना चाहिए, उस आदमी को जब आप फर्स्ट में बिजनेस को बिल्ड करवाने जाते हो, तो उसका एक ड्रीम को तो आपको फुलफिल करवाना है और उसी टाइम पे डायरी के अंदर करवाना है। अगर किसी नीड जान के आपने एक ड्रीम भी उसके टाइप डायरी में नहीं लिखा, तो बिजनेस करेगा किधर को? उसका फोकस कहाँ पे होगा? वो चलो ठीक है, सामान दे दिए और मैं यूज कर लेता हूँ। तो डियर, अब जब भी आप उसको दिखाने जाते हो, तो उसका डायरी के अंदर एक ड्रीम जरूर लिखवाइएगा, और हो सके जो वाकई अगर आपका जो बेस्ट से बेस्ट काम करना चाहता है, उसका तो 1 महीने का चार्ट बनवाइएगा। और चार्ट बनवाने के बाद उसको देखिएगा, इतने दिन आपको ये काम करना है, इतने दिन ये काम करना है डियर। तो उस टाइप से आप अगर काम करोगे, तो आपको और भी आगे काम बढ़ता चला जाएगा। और डियर, एक और मैं आप लोगों से कहूंगा, जैसे आज आपने होम मीटिंग किया, तो उसी टाइम पे आपका दूसरा मीटिंग डिसाइड होना चाहिए। उसको बोलते हैं मीटिंग आफ्टर मीटिंग। क्योंकि मोदी केयर एमएलएम में एज ए नेटवर्क मार्केटिंग, एज ए डायरेक्ट सेलिंग में वही आदमी सफल होता है जो मीटिंग आफ्टर मीटिंग करता है। जो आदमी मीटिंग आफ्टर मीटिंग नहीं करेगा, चलो ठीक है, आज आपने मीटिंग कर लिया, कल कहा किसके घर जाओगे आप मीटिंग करने? मगर आपने अगर उसी टाइम पे डिसाइड किया कि आज मैंने यहाँ पे मीटिंग किया है और कल वहां पे मीटिंग होगा, तो मीटिंग आफ्टर मीटिंग करेगा, तो डियर आपका माइंड भी वास्ट होगा और आपका अचीवमेंट भी होगा। बहुत से लोगों को 30 तारीख हो जाती है, अपना अचीवमेंट ही नहीं हो पाता है। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा डियर, मगर ये होता है फर्स्ट में, नो डाउट। मगर डियर, क्या जो गलतियां हैं वो नहीं करना है अपन को। और मोदी के सबसे सिंपल सा प्लान है डियर, सबसे पहले 6 लोगों को स्पॉन्सर कीजिएगा, और 1 लेख के अंदर 10-10 लोगों को स्पॉन्सर कीजिएगा। 60 लोगों को ऐसे मोदी केयर के अंदर आपको स्पॉन्सर करना है 1 मंथ के अंदर। 60,000 का टर्नओवर होगा, 30,000 बिजनेस वाले में होगा। माय डियर फ्रेंड, 1 साल के अंदर अचीवमेंट आपका 101% हो जाएगा। मगर सिस्टम को फॉलो करना होगा आपको, क्योंकि सिस्टम आपको बताता है कि कैसे-कैसे आपको बिजनेस को बिल्ड करना है। तो डियर, कभी भी आपको डायरेक्टर क्वालिफाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत जल्दी आपका सपना पूरा हो जाएंगे, कार का, विदेश का, मकान का। क्योंकि सबको ये पता है कि 6 लाख से ही सारे 62% की जो इनकम आती है, वो 6 लाख से ही आती है। तो सभी लोगों को, जो भी लोग एज ए यूजर है तो चलेगा, नो डाउट। उसको यूजर बनने दो, उसको बोलने का कि भाई अच्छे प्रोडक्ट यूज करने को मिल रहा है। पैसा तो सभी जगह लगता है आप लोगों का, मगर पैसा देने के बाद अच्छे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस टाइप से आप लोगों से चर्चा कर सकते हो। प्रिया मैम, हेलो, हेलो। हाँ जी सर। हाँ मैम, मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, तो बातें तो होती है, मगर किसी का कोई सवाल जवाब है, वो आके जिंदगी में कुछ करना चाहता है बड़ा, और उसके बहुत सारी प्रॉब्लम हो, तो उस आदमी को आज इन्वाइट कीजिएगा, उसके सारे क्वेश्चन क्लियर करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कोई, अगर हाँ हाँ, जिस तरीके से सर ने हमें किसी बोला को है, जीबीटी अगर आप जाना में है से क्या? किसी की कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज अपने क्वेश्चन को पुट अप करें और मैं आपको अनम्यूट करूंगी, जिससे आप सर से क्वेश्चन पूछ सकें। सर ने हमारे बोला है, आप में से कोई अगर है। हाँ हाँ, मतलब सारे जीबीडी है। प्रिया जी, हो गया काम आपका? क्या जाके लॉकडाउन हो गया है, सो जाइए आप, किसी का कोई सवाल एक्चुअल जवाब में ही सर नहीं है। आप, बिल्कुल सारे सर, लोग बिल्कुल सर। जीबीटी बैठे हैं क्या आज? अच्छा, वेरी गुड, सर बहुत अच्छा है। मेरा एक क्वेश्चन है पहले नंबर आपसे सर, कि सर मैं आपकी स्टोरी जी, जानना चाहती हूँ कि शुरुआती आपने कैसे किया सर इसको, और कैसे करते करते बिल्कुल आपने बिल्कुल। पहले डायरेक्टर और डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर बने, और कैसे कर करके आप आगे यार बढ़े, मैं, मुझे ये जी जी जानना है जी, सर मैं आपका। बताता हूँ। और क्या क्या प्रॉब्लम आई सर आपको। मैं थोड़ा फोन आ रहा था, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा। मैंने इसका डेमो देखा, डेमो देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था कि नहीं यार बाजू, अपना ऐसा पेस्ट, ऐसा साबुन है, अपन जिसको जानकारी देंगे कोई मना ही नहीं करेगा। तो वही से मेरा दिमाग क्लियर हो चुका था। तो मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि यार वाकई इतना बेस्ट पेस्ट है, इतना बेस्ट साबुन है,
तो ये तो जिसको दिखाएंगे कोई मना ही नहीं करेगा। तो प्रिया मैम, मैंने जिसके दांत दिखे उस आदमी को सबसे पहले बोला, भैया कौन सा पेस्ट करते हो? वो बोलते हैं कोलगेट करते हैं, पेप्सोडेंट करते हैं या कोई पतंजलि करते हैं। तो उन लोगों को सबको मैंने बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, नो डाउट, आप जो कर रहे हो जो बेस्ट है, मगर आप जो काम इसको पेस्ट को यूज करने से कभी आपको इसको परिवर्तन आ सकता है क्या? गेट लगा, सिर्फ 1 मिनट आवाज आ रही थी, कोई बात नहीं। तो मैंने लोगों से पूछना स्टार्ट किया कि देखिएगा आप लोग जो पेस्ट कर रहे हो, नो डाउट कीजिएगा आप, मगर उस पेस्ट के अंदर आपको आज तक आपने कभी आपको पेस्ट को ले जा करके लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया? तो किसी ने नहीं करवाया, कोई नहीं करवाता है। जब दांतों की प्रॉब्लम होती है, जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर अपन को पेस्ट के लिए मना करता है कि ये पेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। तो मैंने पेस्ट से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इस चीज का रियलाइज किया था कि यार कोलगेट वाले के पास एक पेस्ट है कोलगेट, अब वो करोड़पति अरबपति है, तो अपने पास तो सारे बहुत सारे प्रोडक्ट अपने पास होते हैं, तो यहाँ से अपना भी अचीवमेंट 101% हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने स्टार्ट किया था, धीरे-धीरे लोगों को जानकारी दिया, और एक ही दिन के अंदर जिस दिन मैंने इसका डेमो देखा था, रात को 12 बज गए थे। छिन में लोगों को लिस्ट बना के सोया था मैं रात को, और छिन में लोगों की लिस्ट बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे डीपी नहीं हुआ करती थी, तो मैंने वहाँ पे जाने के बाद इसको डीपी पे जयपुर से सामान आया मेरे पास 2 से 3 दिन के अंदर, तो मैंने 96 लोगों में से 50 लोगों को एक ही दिन के अंदर पेस्ट दिया था। 50 में से मेरे पास 30 लोगों का ऑर्डर आया, तो राजू भाई बहुत अच्छा पेस्ट है, किसी को दांतों की प्रॉब्लम थी, और आज भी आप देखिएगा हर तीसरे आदमी को दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है। मगर कारण क्या रहा है? अभी तक दांत क्यों खराब हुए लोगों के? क्योंकि अभी तक जो पेस्ट मार्केट के कर रहे थे, उससे कहीं न कहीं साइड इफेक्ट हुआ है, और वो इसी की वजह से उनके दांत खराब हुए हैं। तो मैंने उन लोगों को चर्चा करना स्टार्ट किया, 50 में से 30 लोगों का ऑर्डर मेरे पास आया कि राजू भाई पेस्ट का मज़ा आ गया है, और भी मैंने कहा बताइए आपको पेस्ट चाहिए? तो उन लोगों ने पेस्ट का वापस रिकमेंड किया, वापस रीपरचेज़ हुआ, फिर मैंने उनको साबुन, तेल वगैरह के बारे में भी जानकारी दिया। मैंने कहा भैया पेस्ट तो हमारा आता ही है, मगर हमारे पास बहुत सारे और भी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, एज़ ए लैबोरेटरी टेस्टेड प्रोडक्ट है हमारे। तो इस टाइप से मैंने बिज़नेस को बिल्ड किया था। प्रिया मैम, यस मैम। हाँ जी सर। हाँ, हाँ, तो इस टाइप से मैंने बिज़नेस को बिल्ड किया था। जी सर। सर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन है मैं आया है मेरे पास में, एक पर्सनली एक क्वेश्चन आया सर अभी, कि कई जी। लोग कहते हैं कि मुझे ना दूसरे कंपनी वाले आते हैं और बोलते हैं मैं आपको डायरेक्टर बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। हाँ, तो हाँ। मुझे किस पे विश्वास करना चाहिए, अपनी मोदी केयर कंपनी पे या अदर पे? अच्छा, अच्छा, कोई क्योंकि आपको आजकल ये आकर के वाकई हो रहा बोलता है है कि सर। आप मेरी कंपनी में आ जाइए और मैं आपका हाँ, डायरेक्टर हेलो? बना दूंगा, आपके नीचे इतने लोग लगा दूंगा, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। तो अच्छा, हमें क्या दूसरी करना कंपनी वाले चाहिए? आते हैं कि मोदी केयर वाले आते हैं मैम? अरे सर, अब दूसरी कंपनी वाले सर, मेरे साथ तो आज 15 दिन से हो रहा है सर। अच्छा, अच्छा। प्रिया मैम उनसे पूछिएगा पहले तो कि चलो ठीक है, मैं हमारे एक सर हैं, एक हमारे भैया हैं, उनसे मैं मिलवाती हूँ आपको। अगर आपने उनको कन्विंस कर दिया, तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊँगी। और जो उनके साथ उनको आप 10,000 की नौकरी नहीं दिला सकते उनकी कंडीशन देख कर के। तो जो वो आदमी इस टाइम पे एज़ ए मोदी केयर के अंदर सफल हुआ है, तो मैं भी इसमें सफल हो जाऊँगी। दूसरी बात, अगर आप मेरे को लालच दे रहे हो, लालच हमेशा बुरी बला होती है, इसलिए मैं लालच में नहीं आना चाहती हूँ। और ऐसी कोई कंपनी बताओ भैया, जो भी हो आपके पास आता है उसको बोलना है, जो 25 साल से चल रही हो और एक ही नाम हो, और वो भी इंडियन कंपनी हो, और जिसमें मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट हो। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो वापस भी देने का हो। तो ऐसी एक कंपनी मेरे को बताइए आप, जो 100% सैटिस्फाई गारंटी लिख के एज ए सिग्नेचर करके देती हो। तो इस टाइप से। दूसरी बात, मेरे को आप डायरेक्टर बना दोगे, बस आप डायरेक्टर हो, आप कभी से काम कर रहे हो, कितने टाइम आपको हो गया है, और कितना पैसा आपको अर्न हुआ है। क्योंकि क्या होता है, जो आपका जल्दी अगर फास्ट जहाँ पे भी अचीवमेंट होता है, वो लॉन्ग लाइफ नहीं रुकता है। इस चीज़ को अपन रियलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सी चीज़ें आपने भी देखा होगा, फास्ट पैसा आता है, रुकता भी इतना जल्दी नहीं है, वो खत्म जल्दी हो जाता है। तो आप इस टाइप से लोगों से चर्चा कर सकते हो। तो प्लस पॉइंट ना ये है कि ऐसी कंपनी बताओ जो 65,000 करोड़ की का मालिक उसका पार्टनर हो, और वो एज़ ए इसको एमएलएम को लीड करता हो। बिल्कुल सही बात। 65,000 करोड़ की कंपनी का मालिक हो, जो एमएलएम को लीड करता हो। जिस पे दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि आप एज़ ए 100% सैटिस्फाई गारंटी का साइन करके मेरे को दिखाइए। और आज मेरे को आप डायरेक्टर बना दोगे, सब कुछ कर दोगे, मगर कल से अगर वो चली गई, तो फिर मेरा क्या होगा? उसका कैसे विश्वास कर सकती हूँ? कितने दिन से आपकी कंपनी चल रही है? और दूसरी बात ये, समीर मोदी जी जिसमें मैं काम कर रही हूँ, जो मैं मोदी केयर को बिल्ड कर रही हूँ, वो 65,000 करोड़ का मालिक है। दूसरी बात, उनको पैसा मोदी केयर से नहीं चाहिए।
क्योंकि 15 करोड़ रुपए महीना 15 करोड़ रुपए महीना वो 4 स्क्वायर सिगरेट के दुबे से ही कमाते हैं। और आज आप नहीं मानोगे लॉकडाउन के अंदर भी आज उन्होंने लोगों का ध्यान रखते हुए करोड़ों रुपए उन्होंने एज़ ए गिफ्ट के रूप में दिए हैं। 2-2 करोड़ का एज़ ए 5-5 करोड़ के तो वो एज़ ए गिफ्ट वाउचर देते हैं लोगों को। तो ऐसे मालिक दूसरी बात आपका जो मालिक है, आपका मालिक से मेरे को मिलने का मौका मिलेगा क्या? क्या आपका मालिक जो भी आपका एमडी है, वो क्या आम आदमी से मिल लेता है क्या? और जो हमारा जो मालिक है, वाक़ई भगवान का दूसरा रूप है, एक-एक आदमी से मिलता है। ऐसे आज अगर आप जॉइन करते हो और आप अगर सेमिनार में जाते हो, तो भी आपसे मिलते हैं। तो वो चाहते हैं आज़ादी, वो नहीं चाहते कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, उनको पैसा बाय डिफ़ॉल्ट वो और कंपनियों से कमा लेते हैं। तो मेरे को अच्छे आदमी के साथ अच्छा मेरे को बिज़नेस बिल्ड करना है। तो इस टाइप से आप लोगों से चर्चा कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है सर। कंटिन्यू मैम। बिल्कुल सही बात है सर। और जब समीर मोदी जी लास्ट टाइम कोटा आए थे, तो मेरा तो आँखें ही फटी रह जी, गई थी। उन्होंने इतने हज़ारों लोगों के बीच में, सबके पास में जाके फ़ोटो खिंचाई थी। जी। और एकदम मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि समीर मोदी जी 65,000 करोड़ के मालिक ऐसा कर रहा है। और अपने जितना भी उनके सिक्योरिटी हाँ, गार्ड होते थे, हाँ। उनको दूर कर देते थे वो। बोलते थे, "ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं।" कर दो। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा जी, जी, खुद जी। का देखा हुआ है सर। दूसरा एक नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ये सही कह रहे आता हो है। प्रिया मैम, ऐज़ ए प्राउड फील होता है। जी। बिल्कुल सर, बहुत प्राउड फ़ील होता है कि हमारे कंपनी का जो मालिक है, वो हमें परिवार की तरह देखते हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, और बिल्कुल। सर एक और क्वेश्चन आता है, ये लोग अभी कोरोना वायरस के टाइम पे आप सब जानते हैं कि कई लोगों के जॉब चले गए हैं, कई लोगों का क्या है कहीं से भी कमाई का ज़रिया नहीं है। तो वो कहते हैं मोदी केयर करना तो है बट जी, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इसको कैसे करूँ? तो ओके। एक ये भी आता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी। तो इसके लिए आप हाँ, हाँ, बताएँ सर वो बिल्कुल कैसे मैं कर उन सकते हैं? लोगों को ये बोली जी, जी, जी। उन लोगों को ये बोलना है, चलो ठीक है पैसा तो नहीं है आप लोगों को, मगर देखो जो मोदी केयर के अंदर सामान मिलते हैं, वो तो आप मोदी केयर से यूज़ करना स्टार्ट कीजिएगा और लगभग लॉयल्टी स्टार्ट कीजिएगा। तो लॉयल्टी स्टार्ट करने से क्या होगा कि मोदी केयर का सामान तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा और जो मोदी केयर से जो पैसा आएगा आपका काम करने से, वो आप उससे सामान आपके दूसरे परचेज़ कर लीजिएगा। तो प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि आपका जो पेट की पूजा होती है वो तो आपको ऐज़ ए होगी। मगर डियर क्या होगा कि जो भी आपसे कि इस टाइप का सवाल करते हैं, तो प्रिया जी तो उन लोगों को ये बोलेगा कि यहाँ तो पैसा नहीं है, पैसा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस माइंड को इस्तेमाल करना है आपको। क्योंकि क्या होता है पैसा लगाने से कभी व्यापार जो चलता है ना, तो वो तो फिर चलता है ट्रेडिशनल बिज़नेस। उन लोगों को क्या बोलना है, वो तो होता है ट्रेडिशनल बिज़नेस और जो अपन कर रहे हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा जब ही कमा पाता है आदमी, जब आपका नेटवर्क होगा। और आप उन लोगों से बोलिएगा कब आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट हैं, अगर जितने फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों की लिस्ट बना लीजिएगा क्योंकि मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल के अंदर क्या होगा कि आप उन जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, माँ-बाप हैं, कोई भी है, तो उन लोगों का लिस्ट बनाइएगा। तो लिस्ट बनाने से जैसे 100-200 लोग निकले लिस्ट में से, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास 200 लोग हैं और 200 लोगों को आप टेस्ट प्रोवाइड करवाइएगा। मैंने टेस्ट की एजेंसी ली है और आप यहाँ से मेरा टेस्ट लेके देखिएगा 100% सैटिस्फाई गारंटी है और आपको अगर दाँतों की प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। तो डियर 200-250 लोग जैसे आपका पेस्ट लेते हैं, तो आपके पास पैसा भी आ जाएगा और आपको वहाँ से फिर उन लोगों को सही आपका मैंने बताया ना आपको, मैंने किया क्या था? मेरे को नॉलेज थोड़ी था, मेरे को कोई सिखाने वाला थोड़ी था। हम त्रिपाठी सर हम 5-7 लोग थे यहाँ पे कोटा शहर के अंदर, मगर हमने इस चीज़ का डेमो देखने के बाद अंदर से फ़ील हुआ था कि यार ये तो बहुत अच्छा पेस्ट है, जिसको देंगे वो कोई मना ही नहीं करेगा। तो प्रिया मैम इस टाइप से लोगों को आप बोलिएगा पैसे का ज़रूरत नहीं है, बस माइंड को इस्तेमाल करने का, माइंड को भी इस्तेमाल इतना ही करना है कि राजू भाई ने क्या किया था, जितने भी लोगों को जानते हैं पेस्ट दे दिया था। क्योंकि इस चीज़ में मेरे को दिमाग क्लिक कर गया था, तो यार कोलगेट वाले के पास कोलगेट है और अपने पास भी फ्रेश मोमेंट है तो अपन भी बिल्कुल सेट हो सकते हैं। मगर बहुत सी बार बिल्कुल क्या सही। होता है आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिएगा, तो अगर काश आपने पैसा लगाया होता और आपको ये प्रॉब्लम होता, तो फिर आप कैसे काम करते उसको? तो कोरोना का टाइम हो, चाहे कोई सा भी टाइम हो डियर, आपको दिमाग को सेट करना है। तो यहाँ पे पैसा लगाने की कौन कहता है कि पैसे की ज़रूरत होती है? पैसे की कोई इन्वेस्ट होता ही नहीं, आपका जुनून चाहिए, जिद्द चाहिए। तो आप इस टाइप से बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हो। मगर कोई बोले कि मेरे पास तो लिस्ट है, नहीं होगा, प्रैक्टिकल आपके पास डायरी के अंदर होना चाहिए नाम और मोबाइल नंबर, तो आपका बिल्कुल बिज़नेस सर। बिल्ड 101% हो जाएगा। अगर कोटा के अंदर आज मेरे पास बना हुआ है, अगर प्रिया मैम किसी का एक क्वेश्चन है कि मेरे को सामान कहाँ से देना है, तो मैं उस जगह सामान उसका प्रोवाइड करवा सकता हूँ एज़ ए मोदी केयर के अंदर कोटा पूरा कोटा शहर की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैंने आपका वो कंटिन्यू लिस्ट का मैम। देखा भी था सर।
आपने एक बार डायरी दिखाई थी कि मैं जी, कैसे लिस्ट बनाता हूँ। फेसबुक वालों की अलग बनाता जी, हूँ जी, जी। और आपने पूरा बताया था, हमने देखा था, मैंने आपका सुना था सर। मैं आपकी हर उसको सुनती हूँ सर। हाँ, हाँ, वो मेरा मैंने ऑफ़िस में सुना रखा था हुआ सर। है मैम अभी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता सर, देता हूँ आप मैंने लोगों मैंने को। सुना था। बिल्कुल सर। हाँ, हाँ। देखो क्या होता है जैसे डायरी का 2 पेज होते हैं 2 पेज होते हैं, तो एक तरफ आपको नाम और मोबाइल नंबर नोट करना है। इसके बाद आपको दूसरा पेज छोड़ना है खाली। खाली छोड़ने से क्या होगा कि उसके क्वेश्चन आंसर क्या है? वो सही हाँ बात करता है। है कि ना करता है। तो वो आप उस सही। टाइम पे तारीख सहित उसका डेट डालो और लिखना बहुत ज़रूरी है। आज आप नहीं मानोगे मेरे को अब अभी आप जयपुर के हो, तो जयपुर की लिस्ट होगी तो आपने बोला कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो उसमें लिख दिया कि इतनी तारीख को इनके पास टाइम नहीं था और एक आदमी को कम से कम 10 बार आपको टच करना है। कंटिन्यू 10 दिन तक नहीं करना है। जैसे आज कर लिया 2, 5, 10 दिन बाद और कर लिया, उससे रिलेशन कीजिए ले तो आपके साथ बिज़नेस होगा। और आप अगर डायरी के अंदर आपने नाम और मोबाइल नंबर ही लिखा, तो आपको पता ही नहीं होगा इस आदमी ने बोला क्या है। तो लिस्ट इस टाइप से हुँ, बिल्ड करना है आपको। बिल्कुल हाँ, सर। प्रिया सर मैम, एक यस। कैलाश जी हैं जो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने बोला मुझे अनम्यूट कीजिए तो मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। कैलाश जी आपको मेरी आवाज़ आ जी, रही जी, है? जी। जी मैम। हाँ जी सर, कंप्लीट बताइए गुड आपका मॉ क्या क्वेश्चन गुड है, क्या मॉर्निंग पूछना मॉर्निंग चाहते सर। हैं आप? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम किसी फ्रेंड को डेमो दिखाया, उसको प्लान समझाया, सब कुछ क्लियर कर दिया, तो वो प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करता सर। बोलता है कि मैं परचेज़ करूँगा अ, और उसको बार-बार कॉल करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वापस मिलते भी हैं कि एक्सक्यूज़ देते हैं सर। उनके एक्सक्यूज़ का क्या करें सर? बिल्कुल, बिल्कुल। कैलाश भाई बहुत अच्छी बात है आपकी। देखो क्या होता है कैलाश भाई मैं बताऊँ आपको जब आपने उसको डेमो दिखाए थे डियर, तो उस टाइम पे उसने क्या बोला था आपसे? उसको प्लान समझाया कि उसके सपने हेलो? पूरे सपने के बारे में बताया कि आप ओनली सऊदी नहीं, से नहीं, नहीं, नहीं। डियर क्या होता है, मैं बताऊँ आप लोगों को जब भी आप किसी का घर जाते हो, देखो आज अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं अपन, किसी का आप जाते हो, तो सबसे पहले तो आप घर जाने के बाद उसकी एक अच्छाई को जानिएगा। जी, अगर आप उसके घर का एंटर कर रहे हो, उसके घर पे बैठने के बाद अगर आपको ठंडा पानी का गिलास भी लेके आता है, तो उसको क्या बोलना है? आपको प्यास नहीं लग रही है, मगर क्या बोलना है? सर बहुत तेज़ से प्यास लग रही थी, मगर आपने जैसे मैंने पानी का गिलास लिया, तो मेरे को बिल्कुल प्यास मेरी बुझ गई है और बहुत अच्छा लगा सर। जी सर। तो ऐसे उसको एक चीज़ को रियलाइज़ करवाइएगा, उसको हमेशा ही अगर उसके घर के अंदर देखिएगा अगर किसी के घर पे अच्छे पर्दे लग रहे हो, अच्छी सीटिंग आपको बैठने को मिला है, सर क्या रिलैक्स मिला है, मज़ा आ गया सर। तो डियर सबसे पहले तो वहाँ से शुरुआत करनी है आपको। जी दूसरी सर। बात उसको जैसे फर्स्ट में आपको डेमो नहीं दिखाना है, फिर उससे पूछना है, "सर कैसे चल रहे हो? क्या चल रहा है सर? आपका क्या हाल-चाल है? गाड़ी चल रही है सर, मकान वगैरह सारी चीज़ें उससे पूछिएगा। जी फिर सर। वो ही अपने आप को बता देगा डियर उससे सुनना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसको खाली करना है। अब अपन को क्या वो सुनते नहीं है डियर और जब आपको खाली नहीं होगा और उसका कुछ डाले, तो वो नहीं आएगा अंदर। तो डियर उसकी प्रोफाइल को जानिएगा, बीवी-बच्चे कैसे हैं, कौन-सी क्लास में बच्चा पढ़ता है, 15 मिनट तक उसको खाली करना बहुत ज़रूरी है। साथ में क्या होगा, जब भी वो प्रोडक्ट क्यों लेगा आपसे? ये आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है क्योंकि डियर क्या होता है उसको आपको सपने नहीं दिखाना है, उससे स्पष्ट में बात करनी है, यस सर कैसे हो? ऐसा आपके पास जुनून होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ बात करना है उससे क्योंकि आदमी अगर डीले की तरह जाता है, तो वो क्या उसके साथ रहना पसंद नहीं करता है। तो उससे पहले क्या करना है आपको, ओह सर बहुत अच्छा सर पानी-वानी पी लिया, सर मैं आपके पास इम्पोर्टेंट बात लेके आया था, आपको इम्पोर्टेंस ही दिखानी डियर। कि सर आप किराने के सामान लेके आते हो, क्या आपको सब्सिडी आती है? क्या आपको कैशबैक आता है? वो कहेगा नहीं आता। ओह माय गॉड! आपको पता ही नहीं है? ओहो! फिर आपको उस टाइम पर नहीं बोलना है कि मैं दिलाता हूँ। मेरे ब्रदर हैं, मेरे सर हैं, वो दिलाते हैं, आप रिज़्यूम लेकर के कल आ जाना। क्योंकि डियर अपन ने पूरा उसका नॉलेज नहीं लिया है और दूसरी हुँ, बात हुँ, थर्ड पार्टी अप्रोच बिज़नेस है डियर। हुँ। तो आपको उस टाइम पे तो उससे मिलके, उसके रिज़्यूम लेकर के, उसको कहीं पे भी या तो उसके घर पे बुलाइएगा, तो उसके घर पे या आपके जहाँ पे अपलाइन है उसके घर उसको बुला लीजिएगा रिज़्यूम लेकर के। तो आपका अपलाइन उसको क्या बात करेगा, "सर चलो ठीक है सर अभी हमारे जो भी होंगे कैलाश भाई ने आपको जानकारी दिया होगा, तो ये सब्सिडी दिलाने का काम करते हैं।" तो फिर सब्सिडी के लिए क्या करना है डियर, उसको बताना है कि आज तक आप मार्केट से सामान लेके आ रहे थे और ये है मोदी बाज़ार जिसके साथ हमने कैलाश भाई ने पार्टनरशिप किया है। तो हम जिसके पार्टनर हैं, वो है मोदी बाज़ार। तो उसको दोनों चीज़ बताइएगा आप, बीच में लाइन डाल कर के बताइएगा, ये आपका बाज़ार है और ये मोदी बाज़ार है। उसको कंपैरिज़न कीजिएगा डियर दोनों को तो आपको एज़ ए लगभग आपका भाई साहब किराने का सामान कितने का आ जाता है? डेढ़ 2000 2500 3000 का, तो उसको बताइएगा 3000 का। अब वो कोई बोलेगा 2 जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसको 3000 का सामान नहीं लगता है।
तो उसको बोलिएगा कि चलो ठीक है, आपको 1,500 से 2,000 का सामान आता है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको उसको बताइएगा, पूरा 1 साल का कैलकुलेशन बताना है डियर। कभी आपको एक ऐसे बात नहीं करना है कि आप साबुन ले लो, पेस्ट ले लो, नहीं लेगा। उसको पूरा कैलकुलेशन बताना है। बताने के बाद उसको बताना है, अगर फिर लास्ट में भी डाल देना, अगर ये सामान भी फ्री हो जाए तो मेरी बहुत अच्छी कंपनी में सेटिंग है, अगर आपको तो ये सामान भी फ्री हो करवा दूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, 50 लोगों से आप मिलवा दीजिएगा, ये सामान भी फ्री आपके हो जाएँगे। तो इस टाइप से कैलाश भाई आप बात उनसे कर सकते हो। जी सर। कंटिन्यू। जी सर। थैंक यू सो मच। है ना? और दूसरी बात कैलाश भाई, हेलो, जी सर। ये जी क्या सर। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, अगर फर्स्ट में क्या होता है जब भी आप जानकारी दो, तो बिल्कुल परफेक्ट जानकारी उसको देना चाहिए। लगभग 1 घंटा आप लोगों को ले सकते हो फर्स्ट में, और पूरी दुनिया में कुछ नहीं है यार। कैलाश भाई आपको मात्र खाली 14 लोगों की ज़रूरत है, 14 लोगों की ज़िम्मेदारी ले लो, आपका भविष्य उज्ज्वल और 14 लोगों का भविष्य उज्ज्वल। अब क्या होता है, बहुत से लोगों की मेरे साथ भी हुआ है नो डाउट, जो गलती करके तो सीखता है आदमी। जी क्या सर। अगर किसी से गलती नहीं हुई, इसका मतलब उसको सोच लेना डियर, वो बहुत ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्योंकि गलतियों से ज़्यादा एहसास होता है, गलती उसको सिखाती है, ना कि जी उसको सर। प्रॉब्लम होती है। अगर आपको एक कोई मना कर देता है डियर, तो आप दिमाग के आज के अंदर ये डाल दीजिएगा कैलाश भाई कि मेरे को 1200 लोगों की ना सुनना है, 100% करोड़पति हो जाऊँगा। अभी तो आपको एक मना करता है, तो आपको खुश होना है, मेरे टारगेट में से 1199 हो गए रह गए हैं, आई एम जी खुश, सर। मतलब खुश होना डियर, ठीक जी है ना? सर। जी सर। कंटिन्यू। सर, एक क्वेश्चन और है सर, छोटा-सा। जी, जी। सर जैसे हमारे मोदी केयर के कुछ सीनियर एसईडी लेवल के पर्सन या उससे अबव बंदा जैसे प्लैटिनम डायरेक्टर पर्सन, जैसे सर मैंने किसी को प्लान दिखाया, समझाया और आईडी लग गई सर, उसको जब वही पर्सन जब कन्विंस करे सर, उसको बोले कि आओ दूसरी आईडी लगा तेरे को 5 स्टार डायरेक्टर बना दे सर, तो उस स्टेज में सर क्या करें सर? क्या डिसीजन लें? अच्छा, अच्छा, ये वही आदमी ऐसा बोलता है डायरेक्टर बनने के बाद भी? उस नहीं आदमी को सर। नए आदमी को प प अच्छा, एसीडी आप एसीडी लेवल का ऐसा बोलता है, कोई डायरेक्टर होता है तो इस टाइप की बात करता है? जी सर, जैसे मैंने किसी को एग्ज़ाम्पल आईडी लगा हाँ, दी, हाँ। उसको प्लान बता दिया, उसकी बिलिंग करने के लिए शॉपी पे ले गया। मैं उस बंदे को बोल दिया उस शॉपी पे चले जाओ। वो शॉपी पे जाके उस शॉपी पे बंदे कुछ नहीं बोलते लेकिन उसको घर पे जाके उसको कन्विंस करते हैं दोबारा कि भाई तू उसके साथ गलत जुड़ गया, वो तेरे को डुबा देगा ये वो, तू हमारे लाइन में आ, हमारी टीम तेरे को फर्स्ट स्टार डायरेक्टर बना देगी, तेरे को बहुत अचीव कराएगी, सब कुछ कराएगी मतलब ऐसे कन्विंस करते हैं सर। उस लेवल में हमारी फैमिली मोदी की फैमिली तो एक ही है ना सर, तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा है जी, सर बिल्कुल, थोड़ा-सा? बिल्कुल। तो डियर उससे देखो क्या होता है, आप जब भी किसी को प्लान दिखाते हो, अब ये भी उसके अंदर लोग अभी बहुत जल्दी ये डियर बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत अच्छा सवाल है आपका कैलाश भाई। अब उसको बताना है कि भैया मोदी केयर में पूरे परिवार की एक जगह स्पॉन्सर होता है। अगर भविष्य में आपने स्पॉन्सर अगर आप दूसरी जगह करने की कोशिश की है, या आप दूसरे के बगल में आए हो, दूसरे के अगर आपने जैसे उसको डिमोटिवेट हुए हो, या उस दूसरे के आपने सुनने के बाद अगर आप दूसरी जगह चले जाते हो, तो आप ज़िंदगी भर मोदी के अंदर काम नहीं करोगे। दूसरी बात ये जो भी कर रहे हैं गलत है यार। उसका आप स्टेटमेंट लीजिएगा और उसको जी कंपनी में सर। अपन कंप्लेंट करते हैं। जी सर। हाँ, या तो वो एसीडी जो गलत है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं करवा दूँगा, तो कहाँ से करवा देगा? काम तो सभी जगह करना होता है। उसको इतना दिमाग को डालिएगा, भैया बिना काम का पैसा आता है क्या कहीं? काम तो हर जगह करना होता है। चाहे मेरे साथ कर, मेरे साथ भी वही मोदी केयर है, वही साबुन तेल पेस्ट है, सूर्यका दीदी भी वही है, सूर्यका दीदी से बड़ा तो नहीं है ना। आपके पास जो कन्विंस करने के लिए जो नेगलेक्ट करने आया आपको, वो सूर्यका दीदी से तो बेस्ट नहीं है ना। मैं सूर्यका दीदी से आपकी बात करा देती हूँ, आपको बड़े लीडर से बात करा देती हूँ, बताइए आपको क्या करना है? तो डियर उसको सही अगर बात। गुमराह कर रहा है, कोई नेगलेक्ट कर रहा है तो उस टाइप पे उसका एक्शन लीजिएगा, और उस लोगों को आपके अपलाइन को इसके इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, वो इसका एक्शन लिया जाएगा डियर। बहुत बढ़िया सर। राजू सर ने आज एक बहुत अच्छी एक चीज़ बताई, आप लोगों ने कितना ऑब्ज़र्व किया मुझे नहीं पता। बट मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी है, अभी सर ने एक चीज़ बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट। तभी हमारे यहाँ बोलते हैं कि कभी ऐसा मत कीजिए कि उनसे पानी माँगिए, आप अपना डेमो किट तैयार रखिए और जब उनसे बात करते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में बात करिए। जो अभी जी, सर जी। ने बताया बहुत अच्छी चीज़ बताई और कैलाश जी ने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा जिस कारण से हमें उसका नॉलेज मिला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास में सर। जी। धनराज जी पूछ रहे हैं, लोग जुड़ तो जाते हैं, काम करते नहीं है, करना नहीं चाहते, क्या करूँ सर? बिल्कुल, बिल्कुल, धनराज जी आपका सही सवाल है। देखो क्या प्रिया मैम मैं बता रहा था अभी आप जो बता रही थी, कि वाक़ई पानी की बोतल में अपने पास होना चाहिए। प्रिया मैम मेरे पास जब डेमो हुआ करता था, तो गोली फोड़ने के लिए मैं ऐसा नहीं बोलता कि गोली को पीस के लाना है, मैं मेरे पास पिलाए रखता था। और जो बिल्कुल हाँ, किसी से भी बारीक पीस के ले जाता था घर से, या फिर उसको मतलब ऐसे मेरे पास अगर वो आपका एसिड जो लिक्विड डालते हो,
डियर मेरे पास पिन हुआ करता था, अगर उसके अंदर कोई ऐसा लग जाता है तो मैं पिन, मतलब किसी से कोई चीज मांगना ही नहीं, उसके बाद बेटा हुआ है तो वहाँ है, उसका होता है। बहुत अच्छा करना आपका प्रिया जी, अच्छी बात है। तो वाकई ही कभी भी किसी चीज को एक बार अगर आपका कस्टमर अगर उठ जाता है तो उसका दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है। प्रिया मैम क्या बोल रहे थे आप अभी? लोग जुड़ तो बस जाते लोग हैं लेकिन सामान काम नहीं, नहीं करना चाहते, क्या करें? हाँ हाँ, तो मैं धनराज जी पूछ रहे इस चीज को कि हाँ, काम धनराज नहीं जी करते पूछिए। हैं। धनराज जी सबसे पहले तो मैं कहूंगा डियर, देखो आप उनको तनख्वाह थोड़ी दे रहे हो जो आपके साथ काम करेगा वो। मेरी बात को सही अदरवाइज बात मत है। लीजिएगा डियर, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आदमी आपके साथ क्यों काम करेगा धनराज जी? क्या उसको क्या दिया आपने? उसको नहीं तो सर आपकी आवाज आ रही है सर, नेटवर्क इशू हो रहा है सर, आवाज आ रही है सर आपको? चलिए, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है सर के साथ में, और कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। भूमि राजवी नायक जैसे सर जैसे है मुझे बताइएगा, ठीक है बेटा? चलिए, आगे कंटिन्यू मैं भी कर देती हूँ। और बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, और मैं ये आशा करती हूँ कि आज आप लोगों को भी मजा आया होगा सुन के सर को, क्योंकि सर के अंदर जो जुनून है, जो ताकत है, जो उनकी बात करने का तरीका है, वो हमारे लिए सीखने लायक है। उसको हमें सीखना चाहिए कि कैसे वो इस तरीके कर पाते हैं। मतलब आप ही देखिए, वो जहाँ भी बैठे होते हैं वहाँ उनकी आवाज ही साउंड करती रहती है। तो ये जब हम इस दोस्त के साथ में काम करते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और एक बार मैं और देख लेती हूँ सर को, अगर आगे हैं क्या। सर का नेटवर्क इश्यू हुआ है ये, और सर आ चुके हैं, और बस उनका वॉइस चला गया है, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है उनका। मुझे शो तो हो रहे हैं बट उनका वॉइस का प्रॉब्लम है। जी सर, मुझे देख पा रहे हैं बट वो आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, आज दिन में भी ये प्रॉब्लम आई थी कि जब हम जुड़ तो जा रहे हैं बट हम सामने वाले को देख पा रहे हैं बट उनको सुन नहीं पा रहे हैं। तो आज जितने कंसल्टेंट इसको सुन पा रहे हैं, ये बहुत आप लकी हैं इसके लिए, क्योंकि काफी लोग आज इसको नहीं सुन पाए हैं। जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं आगे कर देती हूँ कंटिन्यू, जब तक सर नहीं आ पाए हैं। जी धनराज जी, आवाज नहीं आ रही है, मुझे पता है सर, वो है नहीं अभी यहाँ पे। एक आया था, सामान तो लेंगे लेकिन बिजनेस नहीं करेंगे, इन्हें कैसे कराएं, ये आया था अमर जी का। ठीक है अमर जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब तक आप उनको प्रोडक्ट बताएंगे तब तक उनको वो प्रोडक्ट ही दिखेंगे, लेकिन जिस दिन आप इसमें प्रोडक्ट्स के साथ में उनको उनकी अपॉर्चुनिटी दिखा देंगे, उनके उनको सपने उनके पूरे कर देंगे, और उनको सपने उनको दिखा देंगे उस प्रोडक्ट्स के साथ में, तो वो अपने आप ही काम भी करने लगे। जैसे आपको समझ में आया अमर जी, जैसे आपने स्टार्टिंग करी तो आपको एकदम समझ में नहीं आया था, बट हमने आपके साथ में क्या किया, हमने पहले आपको प्रोडक्ट दिए, प्रोडक्ट आपको अच्छे लगने लगे, तो उसके बाद में हमने आपके सपने जगाए, हमने आपके ड्रीम्स बिल्ड किए। ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप मोदी केयर करें, चाहे आप कुछ भी करें, जब तक आपके सपने नहीं होंगे तब तक इसमें आप आगे काम नहीं कर सकते हो। तो जब आपके सपने इसमें हो जाते हैं, जब आप सपने उसमें देखने लग जाते हो कि हाँ, इस पेस्ट से, इस प्रेस मूवमेंट से, जैसे सर ने बताया कि उन्होंने प्रेस मूवमेंट की एजेंसी ले ली थी, उन्होंने ये सोच लिया था, तो उन्होंने इस पे सपना देख लिया था कि इस प्रेस मूवमेंट के द्वारा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आप किसी भी एक प्रोडक्ट को भी यूज कर लेते हैं, या आपके पास तो 500 प्लस प्रोडक्ट की एजेंसी है, आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ में अगर उनका ड्रीम बिल्ड करा देते हैं, तो वो अपने आप इसमें काम करने लग जाते हैं। लेकिन वो आपको धीरे धीरे उनको कराना होता है। उनसे उनसे पूछिए कि आपके ऐसे क्या सपने थे जो आज तक आप पूरे नहीं कर पाए, और ऐसे कौन से सपने हैं जो आप मार्केट के प्रोडक्ट लेके पूरे कर पाए। दोनों चीजें पूछिएगा, जब उनको वो चीज क्लिक करेगी कि हाँ, सालों से मैं मार्केट के प्रोडक्ट लेके आ रहा था लेकिन मुझे इसमें से आज तक कोई भी सपने पूरे नहीं हुए, और इसमें से अगर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो जरूर। और शर्मा जी हैं एक, मैं उनको अनम्यूट एक बार कर देती हूँ क्योंकि बड़ी देर से वो मुझसे बोल रहे हैं इस चीज के लिए। सर बताइए, आपको आवाज आया शर्मा जी? नमस्कार मैम। हाँ जी सर, बताइए आपका क्या क्वेश्चन था। आप राजू जी सर तो है नहीं, बट आपने मुझे पर्सनली भी लिखा हुआ था कि मैम मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन था, हो सकता है मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी सदस्यों को बधाई मोदी केयर के लिए। और मेरे हिसाब से मैम सफल होने के लिए शायद राइट पर्सन की तलाश जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे नीचे जो टीम के सदस्य हैं नीचे, यदि हम उनको राइट पर्सन बना सकें तो भी हमारा बिजनेस आगे चल सकता है। बिल्कुल।
और मेरा सवाल ये मैडम, कई लोग पूछते हैं कि भाई कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की ओनर मेंटेलिटी क्या है, कि हम उनको कैसे सेटिस्फाई करें कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, हम इनको मतलब कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएं कि भाई हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, क्या है? देखिए सर, आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आईडीएसए से प्रूव्ड है, और अभी हमारे कंपनी को लगातार 2-3 सालों से अवार्ड मिल रहे हैं, वो अवार्ड की भी पिक है हमारे पास में। अब चूंकि आप अपनी ग्रोइंग अप्लायंस से चीज ले सकते हैं, आईडीएसए द्वारा प्रमाणित है, जैसे बैंक होते हैं वो आरबीआई से प्रमाणित होते हैं, है ना? जी उसी तरीके जी से हमारा जो कंपनी है, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो जिससे जी प्रमाणित होती है उसका नाम होता है आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उससे जी हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है, 96 में रजिस्टर्ड हो चुकी थी, और आज की कंपनी नहीं है, 96 में रजिस्टर्ड हो चुकी थी वो। इसके जी अलावा मैं आपको बता दूं, समीर मोदी जी का जो बैकग्राउंड है वो आज का बैकग्राउंड नहीं है। केके मोदी ग्रुप बहुत पहले से स्टैब्लिश है, 65,000 करोड़ की कंपनी है, और इसका प्रमाण देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जो आप इंडोफिल सालों से यूज कर रहे हैं, पंडा गोली यूज कर रहे हैं, 24/7 आप देख रहे हैं, या आप मोदी कॉलेज, मोदी ग्रुप के जितने भी जी आप जी जी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, इसके अलावा आप कांच यूज कर रहे हैं, आपने मोदी ग्लासेस, बहुत ज्यादा मोदी गार्ड आपने बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जगह यूज करते हुए देखा होगा लोगों को, बट आप उनको ये चीज प्रूव करा सकते हैं कि जो आपके घर में कांच लगा है, मोदी कार्ड लगा है, ये भी हमारे ही ग्रुप का लगा हुआ है। बट ये है कि ये इनडायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आता है, और जो मोदी कह रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अभी एक मैम एमएलएम कर की सकते हैं। एक सबसे पहले तो शर्मा जी, आपका खुद का होना इम्पोर्टेंट है। जब आप जी अंदर से हो जाते हैं कि हाँ, मेरी कंपनी जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, तो आप जी उनको बिल्कुल। सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं सर। नहीं, कई बार लोग बाग ये क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं, जो मेरे साथ आईटीआई वाले बंदे हैं, कि भाई आप कंपनी में जुड़े हुए हो, आपकी कंपनी सर्टिफाइड है, तो क्या सर्टिफिकेट है आपके पास? कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आप हमें शो कर सकते हो? सर्टिफिकेट है हमारे पास में, जी सर्टिफिकेट है आपके जो ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे वो जी सर्टिफिकेट जरूर लीजिएगा सर। क्योंकि अगर आईडी से, मैं आपको बता देती हूँ, इंडियन डायल एसोसिएशन जो होता है, इसका जी एक पूरी कमेटी होती है, उसके समीर मोदी जी हमारे उसमें फाउंडर मेंबर भी हैं। बिल्कुल। जी तो आप एक जब वो मेंबर हैं, खुद ही मेंबर, तो आप समझ सकते हो, तो जी आपको उनका एक मैम सर्टिफिकेट जरूर मिल जाएगा सर। जी जी आपको आपके एक ग्रोइंग अपलाइन से लेना पड़ेगा सर, तो ये हाँ आपको जी सारी सारी क्वारीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जहां आप हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, तो मैं आपको जी बताना चाहूंगी, आप बहुत लकी हैं, और मैं भी बहुत लकी हूँ सर, कि हमें जी मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म मिला, जैसा आपको कहीं नहीं मिलता था। क्योंकि जो इनका विजन है, जो आपने एक और चीज बोली थी मुझे, विजन, तो जो समीर मोदी जी का विजन है, वो हर घर में आजादी लाने का विजन है, और आजादी का इन द सेंस जो है, उनका फाइनेंशियली फ्रीडम आपको देने का उनको उन्होंने वादा किया है। तभी वो जी बोलते हैं, आप एक कदम चलिए, 2 कदम हम आपके साथ चलेंगे। जी 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 एक एक चीज और पूछना चाह रहा था मैम मैं। जी सर, पूछिए। जैसे मान लिया कि भाई अपनी 20 लोगों की टीम है, ठीक है, हाँ जी। तो हम जैसे मिनिमम जो 19 लोग हैं, वो मिनिमम परचेजिंग करें 500-500 रुपए की करते हैं, हाँ जी। और 20वें वाले से जैसे हमें हमारा 3000 का टारगेट पूरा करना है, या 4000 का हमें टारगेट पूरा करना है, जैसे 3000 का टारगेट 19 लोग लेके चलते हैं, और 2500 की शॉपिंग 20वें नंबर वाले लोग से करवा देते हैं सभी की, हम्म। तो इसमें क्या मतलब बेनिफिट है, क्या नुकसान कोई? सर, मैं अभी आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज है, मैं समझ नहीं पाई। आप ये जानना चाह रहे हैं कि 1 से लेके 19 तक नीचे डेप्थ में आपकी आईडी लगी है, आप ये चाह रहे हैं मुझसे? जी, जैसे 20 मतलब कम नीचे 20 नीचे 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 आईडी लगी है आपके, डेप्थ में जाके 19वें नंबर पे एक आईडी लगी है, और मेरा आपका कहने कोई टारगेट है, जो आपको आपको टारगेट कंप्लीट करना है, और यदि 19 नंबर वाला उस सामान को ले लेता है, तो क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है? हाँ मैम, मेरा कहने का मतलब ये था कि 20 लोग हमारी टीम में शामिल हैं, क्योंकि मैं नीचे ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा, 20 लोग हमारी टीम है, 20 लोगों की मान लो, और बिल्कुल बिल्कुल 19 सर, लोग। बिल्कुल सर। जी हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ, 19 लोगों का जो पैसा हम 20वें लोग के लिए लगाते हैं, और 19 लोग मिनिमम परचेजिंग कर लेते हैं, सर, तो ये तो इसमें मुझे कोई अभी भी आपकी बात समझ में नहीं आई सर। सर, राजू जी सर तो हैं सर, आप एक काम कीजिएगा, इसके लिए एक बार आप अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के बातचीत करिएगा सर। अगर आप मेरे साथ में होते और स्ट्रक्चर बना के मुझे आप दिखाते, तो मैं नहीं सर मैम, आपका हम जरूर हम जवाब देती। मैम हम आपके साथ ही हैं, आप भी मोदी केयर में हो, हम भी मोदी केयर में हैं। नहीं 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 सर, फ्रंट में अगर अपन सामने बैठ के बात करते हैं ना, तो चूंकि आप कैलकुलेशन वाइज बात कर रहे हैं मुझसे, और इसके लिए एक बार बैठ के आपका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कहाँ कौन सी आईडी लगी है, या आप क्या जी कहना चाह रहे हैं। अगर आप डेप्थ की बात करते हैं, तो आपको बताऊं, आप कहीं भी परचेसिंग कराएं, उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। साइड में भी आप कहीं भी परचेसिंग कराएं, आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा।
एक अभी MLM एसोसिएशन ने एक लिस्ट निकाली थी, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा। अभी गवर्नमेंट में यूट्यूब पे या गूगल पे वो लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें अपनी कंपनी का नाम 63 नंबर पे, 63वें नंबर पे है, और उसमें रजिस्ट्रेशन डेट बता रखी है 2016। हाँ। तो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड तो 96 से ही है। बिल्कुल। तो उसमें वो डेट बता रखी है, गूगल पे भी है, वो 2016 बता रखी है। क्योंकि मैंने किसी ITI वाले बंदे से बात की कि भाई आपको इसमें कनेक्ट होना है, तो उसने मुझे पहले वो लिस्ट ही पेश कर दी कि आपकी कंपनी 2016 से रजिस्टर्ड है। तो उसका इशू थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। सर देखिए, मैं आपको इसीलिए अभी भी यही चीज कहूंगी कि आप एक बार अपने ग्रोइंग अपलाइन, जो भी आपके ग्रोइंग अपलाइन है सर, एक बार उनके साथ बैठ के, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पूछ रहे हैं, कोई बुराई नहीं है जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि फील्ड में जाके आप ही को इनको फेस करना पड़ता है सर। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आपके ग्रोइंग अपलाइन के साथ एक बार आप तो बिल्कुल जो भी आप फैक्ट बता रहे हैं, जो भी आप गूगल का बता रहे हैं, उनको एक बार जरूर उनके साथ में बैठ के बात करिए सर। जी मैम, जी। बाकी शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं जो जितनी ज्यादा क्वेरीज करता है जीपीटी वही जाता है सर। थैंक यू हो मैम। सकता है नेक्स्ट जीपीटी आप ही हो हमारे मोदी केयर टीम में। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू। चलिए, आंसर राउंड तो सेशन हो चुका है, मैं देख लेती हूँ एक बार किसी का कुछ है तो नहीं। कि नहीं, अभी तक भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे अभी। चलिए, राजीव सर हमारे आ चुके हैं, वो मुझे देख पा रहे हैं बट हमें सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका माइक सिस्टम का कोई प्रॉब्लम आज जूम में बहुत हुआ है। आज मेरे काफी कंसल्टेंट का ये प्रॉब्लम रहा है। वो एक बार फिर भी चेक करते रहना राजीव सर को, अगर आ गए हैं क्या। मैं उनको बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाह रही थी, और बहुत बहुत धन्यवाद राजीव नायक सर आपको आने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम कितना कीमती है, और आपने वो टाइम हम सभी लोगों को दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू सर आपको। और आज हमें बहुत सारी जानकारियां मिली। हार्डली थैंक्स मैम, ओके, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली आज आपके द्वारा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने सीखी, कैसे आपने इसको बिल्ड किया, ये आज मुझे समझ में आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीजें, और मुझे लगता है आप सभी लोगों को मिला होगा, तो मैं एक बार चैट बॉक्स पे, क्योंकि सर हमें सुन नहीं पा रहे लेकिन चैट बॉक्स को देख पा रहे होंगे, तो मैं चाहूंगी एक बार सभी लोग चैट बॉक्स पे सर के लिए उनको थैंक यू जरूर डालें। वेलकम, जो वो आए, उन्होंने हमें अच्छी जानकारी दी, उसके लिए मैं चाहूंगी सभी लोग एक बार सर को थैंक यू जरूर। तो चैट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए सर को देखने के लिए, तो एक बार सभी लोग चैट बॉक्स डालें, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो तो डाल ही सकते हैं। राजू सर, आप इसको चैट बॉक्स पे देख सकते हैं, आपके लिए कितने अच्छे थैंक यू आ रहे हैं, सभी लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं। और आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारा, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज मेरा। और जो मैंने सोचा था कि मुझे सर को, एक्चुअल में मैं बहुत समय से सोचती थी कि हम सर को बुलाएं, बट कोई ना कोई कारण से टाइम के मैनेजमेंट ना हो नहीं, बट आप सभी लोगों का इस सेशन में आने के लिए और हम सभी लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। फेसबुक लाइव पे प्रिया शर्मा फेसबुक लाइव पे भी आप इसको जाके सुन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और इस सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 94141037 पर। थैंक यू सो मच।